नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, नाइन्थ क्वेश्चन। इसमें नाइन्थ क्वेश्चन में कहा गया है कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल बी, ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल बी जो है, एक सेकेंड, ए बी सी हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल बी 90 डिग्री है। ओके। अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि टेन ए की वैल्यू 1/√3 है। टेन ए की वैल्यू 1/√3 है। तो हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू। तो हमें यहाँ पे दो वैल्यू फाइंड आउट करना है, साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए और साइन सी, कॉस ए साइन सी, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। और दूसरी वैल्यू है यहाँ पे फाइंड आउट करना है कॉस ए माइनस साइन ए साइन सी। ठीक है। अब ये हमें टेन ए की वैल्यू 1/√3 दे रखा है। तो ये नाइन ए, ए का मतलब अगर ये एंगल ए ले तो इसका ये वाला साइड, इसके सामने वाली साइड बी सी, ये हमारा परपेंडिकुलर होगा। ये बचेगा बेस और ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। अब टेन ए की वैल्यू 1/√3 है। ठीक है। टेन ए की जो वैल्यू 1/√3 और इसका टेन इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो पी की वैल्यू यहाँ पे 1/√3 इज इक्वल टू पी बाई बी। तो पी की वैल्यू 1 आ जाएगी, बी की वैल्यू √3, पी की वैल्यू यहाँ पे इज इक्वल टू 1, बी की वैल्यू, बेस की वैल्यू √3 आ जाएगी। हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर कर देंगे। √3 का मतलब क्या होता है, √3 का स्क्वायर जब करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, 3 और 1 4, 3 और 1 4, फिर 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई 2, इसकी वैल्यू आ गई 2। तो यहाँ पे अब हम लोग साइन ए कॉस ए साइन सी की वैल्यू निकालेंगे। पहले वाला जो है कॉस साइन ए कॉस सी और कॉस ए साइन सी। यहाँ पे अगर हम लोग साइन ए देखें, साइन ए कॉस ए साइन सी, साइन ए की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें तो साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है 1/2 कॉस सी। अब कॉस सी इस वाले एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बी सी हमारा बेस बन जाएगा। तो कॉस सी हमारा आ जाएगा, कॉस सी इज इक्वल टू 1/2। ओके। कॉस ए कॉस ए कॉस ए कॉस ए फिर से ये वाला एंगल, अब इसके लिए परपेंडिकुलर ये बेस, ये √3/2। फिर कॉस ए साइन सी अगर हम लोग देखें, साइन सी ये वाला एंगल है, इसके सामने जो लाइन होगी वो परपेंडिकुलर बेस हो जाएगा 1 साइन सी। तो यहाँ पे निकल करके आएगा √3/2। ओके। अब हमें साइन ए कॉस सी और कॉस ए साइन सी की वैल्यू निकालनी है। साइन ए की वैल्यू है 1/2, फिर कॉस सी की वैल्यू है 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू √3/2, साइन सी की वैल्यू √3/2, सबको आपस में मल्टीप्लाई किया, 1 1 1 1/4 प्लस √3 और 3 3 3 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होके 4 4 और 4, यहाँ पे बेस सेम है तो 4 और 3 प्लस 1 1 4, 4/4, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पे फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा 1। ओके। तो यहाँ से हमें फाइनल आंसर 1 मिला। ठीक है। अब हम कॉस सी साइन सी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ये दूसरा वाला देखते हैं, कॉस सी और माइनस साइन सी, कॉस सी और माइनस साइन सी। 1 सेकेंड। साइन ए की वैल्यू 1/2 है। ओके। ठीक है। कॉस सी माइनस साइन सी की वैल्यू निकालते हैं।
कॉस ए अगर हम लोग देखें, कॉस ए की वैल्यू हमें रूट 3/2 निकाला हुआ है। कॉस सी की वैल्यू है 1/2। ओके, माइनस साइन सी, साइन ए की वैल्यू यहाँ से हम लोगों ने 1/2 निकाला था, और साइन सी की वैल्यू रूट 3/2। ठीक है। अच्छा, यही चीजें सेम लिखी गई हैं, 1/2 और रूट 3 1/2। तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकल करके 0 आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से ये इसकी वैल्यू कॉस ए माइनस साइन सी की वैल्यू कितनी आ गई? 0। तो ये हमारा 9th नंबर क्वेश्चन था, जिसके अंदर दो क्वेश्चन पूछे गए थे, साइन ए कॉस से और कॉस ए साइन से, जिसकी वैल्यू हमने 1 निकाला, और नीचे वाले क्वेश्चन की वैल्यू कॉस ए कॉस से माइनस साइन ए साइन से की वैल्यू आ गई 0। ओके। क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि कोई ट्रायंगल है पी क्यू आर हमारे पास कोई ट्रायंगल है जिसमें क्यू हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब क्यू पे 90 डिग्री बना हुआ है, पी क्यू आर। ओके। अब यहाँ पे कुछ वैल्यूज दे रखी हैं। पी क्यू की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, पी क्यू हमारा 5 सेंटीमीटर के। ओके। फिर आ रहा है हमारा पी आर की वैल्यू है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? साइन पी, कॉस पी और टेन पी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। साइन पी, कॉस पी और टेन पी की वैल्यूज को हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर ये वैल्यूज फाइंड आउट करना है, सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल पी क्यू आर ले लें। पी क्यू आर के अंदर पी क्यू आर हमने ले लिया। ये वैल्यू पी क्यू 5 सेंटीमीटर, ये हमारा 90 डिग्री, तो इसके सामने ये हाइपोटेन्यूज हुआ। और ये एंगल पी के बारे में पूछ रहा है, तो पी के सामने वाली लाइन जो भी होगी वो परपेंडिकुलर होगी। लंब लंब हुआ हमारा क्यू आर, हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण हमारा पी आर हुआ, और पी क्यू हमारा बेस हुआ, यानी कि आधार हमारा बी पी क्यू हुआ। अब हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो यहाँ पे जैसे पी आर प्लस क्यू आर दिया है, तो इसको एक वैल्यू के अंदर चेंज कर लेते हैं। पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 दिया है, क्यू आर की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, पी आर की वैल्यू, इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके। तो पी आर की वैल्यू को ही हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर हो गया। अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कह रहा है कि पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ओके। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं, एक मिनट। पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब पी आर की वैल्यू हमने 25 माइनस क्यू आर निकाला है, तो यहाँ पे लिख देंगे 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर यानी 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। इसको एक बार ओपन करते हैं तो ये 625 हुआ, माइनस माइनस प्लस क्यू आर का स्क्वायर, फिर माइनस 25 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 50 टाइम्स ऑफ क्यू आर। ओके। यहाँ पे क्यू आर का स्क्वायर है, तो ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, क्यू आर का स्क्वायर प्लस 25, तो ये इससे कैंसिल हो गया। अब 25 को इस तरफ ले आएंगे, तो ये 6 टू 5 -50, 25 इज इक्वल टू 50 क्यू आर। यहाँ से अब क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी। क्यू आर की वैल्यू यहाँ से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। 625 में से 25 को माइनस के 600 इज इक्वल टू 50 टाइम्स ऑफ क्यू आर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 5, और इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो क्यू आर इज इक्वल टू 12। क्यू आर की वैल्यू 12 आ गई। ओके। तो अब यहाँ पे हमें दूसरी साइड भी पता चल गई है। दूसरी साइड हमारा क्या हो जाएगा? क्यू आर यहाँ पे 12 आ गया। अब पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू दे रखा है 25, पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू 25 दे रखा है, तो यहाँ पे जो पी आर हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 13। इस पी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 13, क्योंकि पी आर प्लस क्यू आर 25 है। क्यू आर की वैल्यू में पता चल गई है 12।
तो 25 में से 12 माइनस कर देंगे, यहाँ पे 25 - 12 = 13 आ गया। ओके। अब साइन पी कॉस पी टेन पी निकालना है, तो साइन पी = परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो 12/13 बना। कॉस पी बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो 5/13 बना। टेन पी हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो 5/12 बना। तो ये तीन क्वेश्चन, तीन वैल्यूज हमसे पूछी गई थी, साइन पी कॉस पी और टेन पी की वैल्यूज पूछी गई थी क्वेश्चन के अंदर। तो तीनों की वैल्यूज ये आ जाएंगी हमारी। ओके। एक्सरसाइज का एक 11वां क्वेश्चन, जिसमें ये कहा गया है कि इसमें 5 क्वेश्चन बना करके दिए गए हैं, और ये कहा गया है कि कौन से स्टेटमेंट सही हैं, कौन से गलत है, कौन से ट्रू है और कौन से फॉल्स है, और ये हमें बताना है, और साथ ही साथ उसका जस्टिफिकेशन देना है। तो पहला स्टेटमेंट अगर हम लोग देखें, एक्सरसाइज 8.1 का 11th क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट क्या कहा गया है, कि जो वैल्यू होती है टेन ए की जो वैल्यू है, ये हमेशा हमेशा ऑलवेज ऑलवेज लेस देन 1 होती है। ठीक है। जो टेन ए की वैल्यू है ये हमेशा लेस देन 1 है। इसको हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। अगर यहाँ पे देखें हम लोग, तो एक ट्रायंगल हम लोग अपनी तरफ से ले लेते हैं। ओके। ए बी इसको ले लेते हैं, ए इसको ले लेते हैं, और सी इसको लेते हैं। बी हम 90 डिग्री लेंगे, तो इसके सामने जो भी लाइन हुआ हाइपोटेन्यूज हुई, और ए के सामने जो भी लाइन हुआ वो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि एंगल हम लोग ए ले रहे हैं। बाकी एंगल ए के लिए जो बची हुई लाइन है बी ए, ये हमारा बेस हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग एक ट्रिपलेट यूज कर लेते हैं, 3 4 5, जिसमें 5 हाइपोटेन्यूज होगा, और थोड़ी देर के लिए हम लोग मान लेते हैं कि जो जो बीसी लाइन है परपेंडिकुलर हमारी 3 है, और बेस हमारा 4 है। अगर यहाँ पे अब हम लोग टेन ए की वैल्यू निकालें, तो यहाँ से आ जाएगा परपेंडिकुलर बटे में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर 3 और बेस 4, तो 3/4 हो गया। टेन ए की वैल्यू निकल करके 3/4 आया। तो क्या ये वैल्यू 1 से छोटी है? हाँ, ये वैल्यू बिल्कुल 1 से छोटी है, 0.75। अच्छा, ये वैल्यू 1 से छोटी है, तो क्या ये स्टेटमेंट हमेशा के लिए करेक्ट होगा? इसको भी चेक करते हैं। अभी ये तो केवल एक कंडीशन है। अगर हमारे पास कोई एक ऐसी कंडीशन मिल जाए जिसमें इसकी वैल्यू 1 से बड़ी हो जाए, तो ये स्टेटमेंट हमेशा के लिए फॉल्स हो जाएगा। तो फिर से हम लोग यही सेम चीज लेते हैं, सेम ट्रायंगल लेते हैं बी, और इसको ए माना, इसको सी माना। बस अब की बार क्या करेंगे कि अब की बार हम लोग जहां पे परपेंडिकुलर को 3 लिया था, इसको हम लोग 4 ले लेते हैं, और बेस हमारा क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है। अब हम लोग टेन टेन ए की वैल्यू निकालें, तो 4/3, यहाँ पे जो वैल्यू आई 1.33 करके आएगी, जो कि वैल्यू 1 से बड़ी है। अगर ये 1 से बड़ी है, तो स्टेटमेंट हमारा क्या हुआ? स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो गया, स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो गया। ओके। कि हमेशा तो 1 से छोटी नहीं होगी, एक इस केस में इसकी वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो गया, और इसको हमने जस्टिफाई भी किया कि यहाँ पे जो हमने सेकंड केस लिया है, इसमें वैल्यू 1 से बड़ी कैसे आ रही है। ओके। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, कि जो सेक ए है, इसकी वैल्यू 12/5 हो सकती है किसी भी। सेक ए की वैल्यू 12/5 हो सकती है किसी भी एंगल ए के लिए। ओके। किसी भी एंगल ए के लिए 12 सेक ए की वैल्यू 12/5 हो सकती है। तो हाँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें हो सकता है। ठीक है। अगर हम लोग कोई ट्रायंगल लें, अच्छा सेक ए, एंगल ए के बारे में बात कर रहा है, तो ये एंगल ए हुआ 12/5। सेक हमारा क्या होता है? सेक हमारा होता है सेक हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। कॉस का उल्टा होता है सेक हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, तो ये एच, ये हमारा बी हो जाएगा, और ये हमारा यहाँ पे पी हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें सिंपली क्या, ये वैल्यू 5 हो सकती है, ये वैल्यू हमारी 12 हो जाएगी, और ये वैल्यू 5 हो जाएगी। अच्छा, यहाँ से, अच्छा किसी भी जो राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, अगर उसकी वैल्यू अगर उसमें हाइपोटेन्यूज जो है, हाइपोटेन्यूज
परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू से बड़ी है, परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू से बड़ी है, तो वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये 12 दिया है, ये 5 दिया है। अच्छा, 12 की जो वैल्यू है, हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू है, पी से बी से बड़ी है, बेस से बड़ी है। अगर हम ये प्रूव कर दें कि जो हाइपोटेन्यूज है इसकी वैल्यू परपेंडिकुलर से भी बड़ी है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। और उसके इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए सेक ए की वैल्यू 12/5 हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, अगर यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके परपेंडिकुलर निकालें, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। अब ये 12 का स्क्वायर 1144 माइनस 25, अगर इसको हम लोग माइनस करेंगे तो ये आएगा 119। अच्छा, 119 अंडर पी स्क्वायर इज इक्वल टू 119, तो पी इज इक्वल टू अंडर रूट 119। अच्छा, इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट आएगी 11 के आसपास, क्योंकि 11 हमारा होता है 1 to 1। तो क्या ये वैल्यू 12 से बड़ी है? 12 से बड़ी नहीं, 11 तो हमेशा 11 जो है 12 से छोटा होता है। तो ये ये ट्रायंगल हमारा पॉसिबल है। अगर ये ट्रायंगल पॉसिबल है तो ये सेक ए की वैल्यू 12/5 होगी। ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, और इसको हमने यहाँ पे ऐसे जस्टिफाई किया, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू, दोनों वैल्यू है हाइपोटेन्यूज से छोटी हैं, तो ये ट्रायंगल बनेगा। और जब ये ट्रायंगल बनेगा तो यहाँ पे सेक ए की वैल्यू 12/5 होगी। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अच्छा, कॉस ए, इसमें कहा गया है कि जो कॉस ए होता है इसका एब्रीविएशन मतलब जो शॉर्ट फॉर्म है, तो क्या उसको हम लोग कोसिकेंट ए लिखते हैं? कोसिकेंट सी ई सी एन टी, ई सी ए एन टी, क्या कोसिकेंट ए लिखते हैं? एक मिनट, क्या हम लोग, क्या कॉस ए का शॉर्ट फॉर्म है कोसिकेंट ए? यही क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, क्या कॉस ए का शॉर्ट फॉर्म कोसिकेंट ए है? अगर हम लोग देखें तो कॉस ए को हम लोग, कॉस को लिखते हैं कोसाइन ए। ओके, कॉस को लिखते हैं कोसाइन ए। कोसेक को कोसिकेंट लिखा जाता है। कोसेक का शॉर्ट कोसेक का, कोसेक को हम लोग कोसिकेंट ए लिखते हैं। कोसेक को हम लोग कोसिकेंट ए लिखते हैं। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, इस वाले क्वेश्चन को हम लोग फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अ, क्या क्या कॉस ए को कोसिकेंट ए लिखा जा सकता है? हाँ, क्वेश्चन है कि कॉस ए का जो एब्रीविएशन है, ठीक है, कॉस ए जो है, कॉस ए, क्वेश्चन में ये है कॉस ए जो है कोसिकेंट ए का अब्रीविएशन है। कॉस ए जो है कोसिकेंट ए का अब्रीविएशन है, यानी कोसिकेंट ए का शॉर्ट फॉर्म है कॉस ए। कोसिकेंट ए का शॉर्ट फॉर्म है कॉस ए। ये क्या, ये बात ट्रू है या फॉल्स है, ये हमको बतानी है। अगर यहाँ पे हम लोग देखें कॉस ए कोसिकेंट ए, तो कॉस कॉस को, हाँ, कॉस का जो कॉस जो होता है ये शॉर्ट फॉर्म होता है कोसाइन का। कॉस जो होता है ये शॉर्ट फॉर्म होता है कोसाइन का। तो ये बात तो गलत हुई। ठीक है, कोसिकेंड जो होता है ये, कोसिकेंड इसका शॉर्ट फॉर्म कोसेक होता है। ये कोसेक, कोसेक ए, कोसेक ए का शॉर्ट फॉर्म होता है। ठीक है, कोसिकेंड का। तो ये बात स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हुआ। क्यों? क्योंकि कोसिकेंट जो है, कोसिकेंट ए का शॉर्ट फॉर्म कॉस ए नहीं, कॉसेक ए होता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट ए एंड, ठीक है, कॉट, नेक्स्ट है हमारा कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ, इज द प्रोडक्ट ऑफ, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, कॉट एंड ए। क्या ये प्रोडक्ट होता है? नहीं, ये प्रोडक्ट नहीं होता है। ऐसा नहीं कि कॉट को ए के साथ मल्टीप्लाई किया गया है। यहाँ पे कॉट ए जो होता है, यहाँ पे ये एंगल है, एंगल। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट नहीं होता है, ये यहाँ पे फॉल्स हुआ है। ठीक, ये प्रोडक्ट नहीं, जबकि ये कॉट ए का मतलब जो एंगल ए है, एंगल ए है, इसके लिए कॉट का जो रेशियो है, ठीक है, वो क्या बन रहा है? तो ये फॉल्स हुआ स्टेटमेंट यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
साइन थीटा, क्या साइन थीटा बराबर हो साइन थीटा, क्या साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 पॉसिबल है? क्या साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 पॉसिबल है किसी भी एंगल थीटा के लिए? ठीक है, किसी भी एंगल थीटा के लिए क्या साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 पॉसिबल है? अब यहाँ पे देखो कि हाँ, बेसिक जो होता है राइट एंगल ट्रायंगल बनाने का फार्मूला, कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल तभी बनता है जब उसके अंदर हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू होती है, हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू है ये हमेशा बड़ी हो बेस की वैल्यू से और परपेंडिकुलर की वैल्यू से। ठीक है, कोई भी राइट समकोण त्रिभुज बनाने का यही एक बेसिक क्राइटेरिया है कि हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण की वैल्यू हमेशा लंब की वैल्यू और आधार की वैल्यू से बड़ी हो। तो क्या यहाँ पे ये अगर हम लोग साइन थीटा देखें तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे ये थ्री जो होता है, थ्री थ्री की वैल्यू तो फोर से छोटी है, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है हाइपोटेन्यूज से बड़ी है। तो क्या ये पॉसिबल है? किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हाइपोटेन्यूज छोटा हो गया तो वो ट्रायंगल बनाना पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे बेस की वैल्यू सॉरी यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है परपेंडिकुलर से छोटी है, तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स हुआ। ठीक है, तो अब इस तरीके से हमने ये पूरा ये जो 11th था, 11th के क्वेश्चन के अंदर जो डिफरेंट क्वेश्चन स्टेटमेंट दिए गए थे उसको डिस्कस किया। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग अगले चैप्टर अगली क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।